चैम्बर एवाक्यूएटेड, बराबर है। ये मेरे पास एवाक्यूएटेड चैम्बर है, ये मेरे पास एवाक्यूएटेड। आज इस चैम्बर में क्या है, एक इनलेट है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर दिया, बराबर है, बराबर है। इधर कनेक्ट करके यहाँ ध्यान देना, मैं ऐसे एक शॉर्टकट बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, रिवर्स की। कम्यूटेटर का काम होता है पोलैरिटी का, जो प्लेट होती है उसकी पोलैरिटी चेंज करने के लिए, बराबर है। अभी ध्यान दे, ये कौन सा प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है, मेटल। एमीटर प्लेट। ये कौन सा प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है, कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट। इसको बोलते हैं मेटल सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, जो पीछे लिखे ना मेटल, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इसका पाउडर में लगा दूंगा। किधर लगाऊंगा इसका पाउडर, अरे किधर लगाऊंगा, एमीटर प्लेट पे, एमिट प्लेट। और यहाँ से लाइट भेजूंगा। लाइट, लाइट को एनर्जी होती है, लाइट की एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, E = H * न्यू। क्या बोलने का, न्यू, क्या बोलने का इसको, न्यू मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एनर्जी होती है लाइट। इसके लिए वड़ा पाव, समोसा पाव के इधर वो गरम वाला लाइट लगाता है, देखा येलो वाला लाइट, अरे देखा कि नहीं, यस सर। हाँ सर, वो क्योंकि उसमें एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, बराबर है। अब ये लाइट इस पे गिरेगा, लाइट इस पे गिरने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर आना चालू करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या है, बाहर आता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, जो हम लोग W0 से मेंशन करेंगे और नहीं तो 50 से मेंशन करेंगे, वर्क फंक्शन, ठीक है। रहा कि ना, हाँ सर, वर्क फंक्शन, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन एमिटर और ये कलेक्टर क्या करेगा, सर ये प्लेट क्या करता है? ये माइनस प्लेट, ये पॉजिटिव है। ये प्लेट के ऊपर हम लोग ये मटेरियल कोट करेंगे, मटेरियल, उससे क्या होगा? उससे इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके सर। अरे तेरे तू एक टी शर्ट पहनता है देखो रेडियम कलर का, उससे क्या आता है, चमकता है ना वो लाइट, हाँ सर, अंधेरे में चमकता है। अंधेरे में चमकता, तो तेरा टी शर्ट क्या हो गया, मेटल सरफेस हुआ, और वो जो यस कलर सर, डालेगा वो क्या हो गया, फोटो सेंसिटिव मटेरियल हो गया। यस सर। अब ये नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, ट्रैक करेगा। कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद ये जो करंट आता है इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रॉन, the electron which is derived from light, am I right? Yes sir. तो समझ में आ रहा है। अब मुझे एक बात बता, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव है, इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। अच्छा पुल कर रहा है, बराबर है। और उसमें से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलेंगे, अरे बोलो यार, फोटो इलेक्ट्रॉन। बोलो ना। और ये जो है इसको बोलेंगे कम्यूटेटर। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर बोलेंगे इसको, नहीं तो और एक नाम से बोलते हैं, लिख लेना, रिवर्स की। क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स की। रिवर्स की। अब मेरा सवाल ये है, अगर समझो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इसको रिटर्न भेजना है, रिटर्न भेजना है, इसको रिटर्न भेजना है, तो क्या करोगे, कम्यूटेटर रिवर्स करेगा। हाँ सोचो। कम्यूटेटर में भेजेंगे करंट को। अबे ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, इस ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव क्या कर रहा है, इस नेगेटिव को खींच रहा है। अगर मैं इसको रिटर्न भेजना है, तेरा मोबाइल 100% चार्ज हो गया, बराबर है, उसके बाद Yes, sir. चार्ज रिटर्न होना चाहिए ना, नहीं तो वो ब्लास्ट हो जाएगा मोबाइल। तो क्या करते, सुन, इस रिवर्स की से इसकी पोलैरिटी को क्या कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे हम लोग, अरे क्या कर देंगे, माइनस चेंज करेंगे, माइनस कर देंगे और उसको प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये -2 वोल्ट है और ये +2 वोल्ट है, तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स की से +2, बराबर है, +1, फिर क्या आएगा 0, -1, और क्या आएगा, और क्या आएगा, नहीं बोलेगा -3 +3 -4 +4। अरे -2 तक आ गया ना, तेरे को -2 तक ही चाहिए ना, या -2 और ये -2 क्या आएगा,
बैलेंस रिपल हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अरे समझा कि नहीं समझा बाबा? हाँ सर समझा। समझ में आ रहा है? अगर इधर -4 है तो इधर क्या करेगा? -4। -4 कैसे लाएगा? +4 +3 बराबर है, +2 +1 0 -1 -2 -3 और क्या आएगा? -4 तो इसके चलते इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा। सबको समझ में आया ये चीज? सर एक बार यस वापस सर। समझाओ ना। क्या नहीं समझा तेरे को? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, पूरा नहीं समझा। ये देख, ये मेरे पास एमिटर प्लेट है, ये मेरे पास कलेक्टर प्लेट है। एमिटर प्लेट नेगेटिव होता है, कलेक्टर प्लेट क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। ये मेरे पास लाइट है, लाइट को क्या है? एनर्जी है। लाइट इस एमिटर प्लेट पे गिरता है, इसके चलते क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ये कलेक्टर प्लेट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इसके चलते तो करंट आएगा। कौन सा करंट? रिवर्स फोटो करंट। फोटो फोटो करंट। करंट। फोटो मतलब लाइट, फोटो करंट भी बोलो उसको। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, ये देगा पर ये लेगा नहीं, तो क्या करोगे? इस कम्यूटेटर से क्या करने का? इसकी पोलैरिटी को क्या कर देना आपको? चेंज करने से। चेंज। कैसे, कितना चेंज करोगे? चेक करोगे इधर कितना। अगर इधर -2 है तो इधर क्या करोगे? -2। हो गया तेरा चेंज। ठीक है, लिख लो कहीं फटाक से। सर इसका प्रोसेस लिखना था सर। प्रोसेस प्रोसेस जहाँ देख के लिख लेना इसमें। ठीक है, डायग्राम लिखा। इंपॉर्टेंट है, डायग्राम। ये डायग्राम सर। मतलब कम सर इसको चांस है। पॉजिटिव में नेगेटिव कैसे कन्वर्ट करेंगे मगर? अरे ये है ना, ये कम्यूटेटर ऐसा ऐसा गोल सा रहता है, +0 -1 -2 -3 -4 +1 +2। अभी तेरे अच्छा को इसको कितना घुमा चाहिए? के सेट कर सकते हैं हम लोग। हाँ घुमाने, ये दिखने को ऐसा दिखता है पर वो घुमाते हैं ऐसा। सर इसका रेगुलेटर कैसा, एक्सपेरिमेंट। फैन का रेगुलेटर कैसा रहता है? हाँ सर समझा समझा। सर इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखना था सर। सिर्फ डायग्राम आता है बस। ओके सर। सिर्फ डायग्राम ही करें ना सर इसमें, तो हम लोग दूसरा नहीं करना है कुछ। देख क्या पूछा तो समझ गया ना, लिख लेना। यस सर। नेक्स्ट बोलो। अरे नेक्स्ट बताओ। सर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिकल। ऑब्जर्वेशन अभी क्या पढ़ने वाले मालूम है? अभी इस प्रैक्टिकल करते टाइम उनको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मिले, वो हमको एक एक ऑब्जर्वेशन क्या करना है? क्या करना है? पढ़ना है। पहला ऑब्जर्वेशन देखो, स्टार्ट करूं बेटा? यस सर ठीक है, हाँ पहला सर। एकदम सिंपल है। पहला ऑब्जर्वेशन, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी ध्यान से देख, अभी दो जन तेरे को बार बार मिलेंगे कंसर्न, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। इतना याद रखना, फ्रीक्वेंसी मतलब कलर, फ्रीक्वेंसी मतलब कलर कलर, इंटेंसिटी मतलब कलर। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस। फॉर ब्राइटनेस। एग्जांपल ये रेड कलर का कलर है, रेड में भी डार्क रेड, मीडियम रेड, लाइट रेड, बराबर है? यस सर अरे समझा? जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। पक्का समझ में आया? ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, कलर और ब्राइटनेस क्या था? इंटेंसिटी, ब्राइटनेस। इंटेंसिटी। ओके सर। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। हाँ सर। देखो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये मेरे पास एक ग्राफ है, ग्राफ सब पढ़ लेना, ग्राफ आएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में ध्यान दे, ये क्या मेरे पास? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अरे बराबर है कि नहीं? और ये क्या मेरे पास? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेरे पास? फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन आया था ना साइड में, राइट साइड में, अरे आया था कि नहीं? वो चेक करना है। हाँ सर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब इफेक्ट ऑफ क्या? इफेक्ट ऑफ क्या? कलर। 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 जब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पड़ेगा तो इंटेंसिटी को क्या करने का? कांस्टेंट रखना है। इंटेंसिटी को क्या करना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट रखना है। ठीक है, जब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुन, इसको कांस्टेंट रखा हूँ बट इंटेंसिटी, अब मैं धीरे धीरे क्या, ग्राफ दिख रहा है? ग्राफ, अरे ग्राफ दिख रहा है? हाँ सर। ग्राफ देखो, 0 से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या, मैं जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाया हूं, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाया हूं, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ सर। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाया हूं तो क्या बढ़ रहा है, Total electric current. फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट करंट। करंट इसका बढ़ रहा मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। Yes, sir. अरे हाँ, बराबर सर। है ना। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखेगा, इन इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन एक्स एक्सिस वी हैव इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन वाई एक्सिस Photoelectric current as the intensity of light is increased photoelectric current, increases. that means I can say photoelectric current is directly proportional to, Intensity of light. very good, लिख लेना फटाक से, चलो लिख लो फास्ट। ओके सर। सर एक बार रिपीट करो ना सर एक बार। On x axis it is, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। on y axis it is, क्या लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं, अरे हाँ कि ना, हाँ सर। लिख लो चलो। हो गया बेटा, नो सर। चार पॉइंट उठा के लिख देने का, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो अभी। तो 4 पॉइंट लिखना है इसमें। अरे जितना पॉइंट है उतना लिखने का है। तेरा नाम क्या बेटा, अरे नाम पूछ रहा हूँ। अंकुश। हाँ अंकुश, थोड़ा सा दिमाग चला के लिख, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट as the intensity increase photoelectric current, आल्सो इंक्रीजेस। वेरी गुड। और क्या रहे, देख के लिखना है अपने को। हो गया बेटा, Yes, sir. नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ बोलो, नेक्स्ट ग्राफ होती है, नेक्स्ट क्या आते हैं, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अरे है कि नहीं, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, सर कहाँ पे आ रहा है ग्राफ, पेज नहीं नंबर? उसके नीचे वाला देखना, पेज नंबर 308 में। हाँ सर, मगर वहाँ पे नाम नहीं लिखा है। अरे बराबर है, हाँ सर। सबको दिखा वो, अरे हाँ कि ना, दिखा कि नहीं, अरे यार बोलता नहीं, यही मेरे को ऑनलाइन में चिढ़ आ जाता है। सर वही रिटार्डिंग पोटेंशियल और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल वाला है ग्राफ ना। ऑनलाइन पढ़ाने का बात नहीं, बोलते नहीं है ना, फिर वो दिमाग खराब हो जाता है, फिर सब हो जाता है, फिर बोलते हो कि ये नहीं, वो हाँ ना तो बोलना। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट Intensities. ऑफ लाइट फॉर एक्सेलरेटिंग Potential. पोटेंशियल। बराबर। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मतलब क्या मालूम है तेरे को, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, हेलो हेलो, नहीं सर, नहीं मालूम। वो जो कम्यूटेटर से अपन जो चेंज किए थे ना, हाँ सर, माइनस उसको प्लस। बोलते हैं, हाँ उसको बोलते हैं, ठीक है। तेरे को और एक इसमें दो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। पेज नंबर 307 में जा, 307 में गई, Yes, sir. हाँ हाँ सर उधर गए। नीचे दिख गया देखो, वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स दिख रहा है, हाँ, sir.
वो भी एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, उधर चाहिए तो लिख ले एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, फोटो में नहीं Okay, बनाया। sir. और समझ में आया, उससे वोल्टेज बढ़ाएंगे। कभी कभी क्या मालूम है, धूप के टाइम तो ये धूप के टाइम तो सनलाइट नहीं रहेगा ना, अरे धूप के टाइम सनलाइट नहीं रहेगा, बराबर है कि नहीं? हाँ है कि सर। ना? तो उस टाइम क्या चाहिए, उस टाइम मेरे को चाहिए ना कुछ। ये डायग्राम कैसे है, एकदम सिंपल है। देख डायग्राम कैसा है, ये ग्राफ है, अरे ग्राफ है कि नहीं है? ठीक है, हाँ सर, आप ग्राफ है। ग्राफ समझ, लिखना तो तुम लोग खुद लिख लोगे, ठीक है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये कौन सा पोटेंशियल, नेगेटिव। नेगेटिव पोटेंशियल, बराबर है कि नहीं है? अरे बराबर है। अब मैं तेरे बाद मैं 3 इंटेंसिटी ले रहा हूँ, I0, I1 और ये कौन सा ले रहा हूँ, I2. I2। इधर तक याद रखना, इधर तक तेरा लो इंटेंसिटी रहेगा। कौन सा इंटेंसिटी रहेगा, Low intensity. उसके बाद तेरा इंटेंसिटी इंक्रीज होगा। एक मिनट तेरे को समझाओ। I1 I2, ये जो I0 है ना, ये तेरा लो इंटेंसिटी रहेगा, ठीक है। और ये जो Yes, sir. I3 है ना, ये कौन सा इंटेंसिटी रहेगा, सर I2 की I3। I1 I2 I2। अरे बराबर है कि नहीं, अरे बराबर है, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अब ये साइड जो पोटेंशियल है ना, ये साइड जो पोटेंशियल, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? Accelerating potential. Accelerating. और वो जो Accelerating. कम्यूटेटर की से अपन जो नेगेटिव कर रहे थे, नेगेटिव, वो कौन सा पोटेंशियल, वेरिएबल पोटेंशियल। वेरिएबल नहीं, Retarding रिटार्डिंग पोटेंशियल। potential. रिटार्डिंग मतलब रिवर्स। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. जो हम लोग प्लेट को पॉजिटिव को नेगेटिव कर रहे हैं, वो कौन सा पोटेंशियल? Retarding potential. और जो हम लोग लाइट चली गई फिर अपने मैनुअली हम लोग कर रहे हैं, वो कौन सा पोटेंशियल? Accelerating potential. बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहला इंटेंसिटी लाइट फेंक रहा हूँ, फिर वो आके कहाँ मिल जा रही है, एक सर्टेन रिटार्डिंग पोटेंशियल, फिर वापस सेम सर दूसरी ये वेरिएबल इंटेंसिटी। पोटेंशियल क्या है फिर? वेरिएबल पोटेंशियल पेज नंबर 307, उसमें देख, हाँ। नीचे रजिस्टर के नीचे दिया, देख एरो मार के। क्या है इसका वर्क, क्या है? उसका वेरिएबल पोटेंशियल और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मतलब क्या है, तो इससे ना अपना पोटेंशियल चेंज कर सकता है। वेरिएबल मतलब क्या, चेंजेस। अरे चेंज कर सकता है ना। हाँ सर। अभी गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट है, बराबर है, हाँ सर। हाँ और सर। किक भी है ना, किक भी है बरोबर। क्यों, अगर किक काम नहीं किया तो सेल्फ, अगर सेल्फ काम नहीं तो किक, बराबर ऑप्शन है। भी। जब रिटार्डिंग पोटेंशियल काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा, सर Accelerating. वेरिएबल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, दैट इज वेरिएबल पोटेंशियल। जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा, Retarding Retarding. potential. अबे समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो ये इंटेंसिटी भी ऐसे कांस्टेंट रहती है, फिर एक पॉइंट में मिलती है। देखो डायग्राम देखो, बराबर आ रहा है एक ही पॉइंट में, बराबर है। Yes, yes. हाँ सर। लो इंटेंसिटी रहने दो, वो यही आएगा। हाई इंटेंसिटी पे यहाँ तक लाइट तेरा कांस्टेंट था, यहाँ होने के बाद कम होते गया, वो और कम होते गया, समझ में आ रहा है। और ये वाई एक्सिस में करंट रहेगा, लिख लो। सर इसका भी सब डायग्राम आता है ना मोस्टली? डायग्राम लिखने का है, अगर पूछा एक्सप्लेन करो तो लिखने का। इन वाई एक्स पहले लिखने का, इन वाई एक्सिस दैट इज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट, in positive x-axis there is accelerating potential, negative x-axis there is retarding potential. There are three intensities. कौन से तीन इंटेंसिटी है, Low. रिटार्डिंग I0, पोटेंशियल, I0, एक्सेलरेटिंग। I1, I2, बराबर है कि नहीं? इसका अगर आप कैसे पूछेंगे, लाइक लिखा रहेगा डॉट ऐसा डायग्राम। लिखा लेगा ना बाबा, ड्रॉ इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। हाँ सर। जो टेक्स्ट बुक में है ना वही आएगा।
हुआ बेटा लिख के? अरे हुआ नहीं कि सर। नहीं? इसमें याद रखना, इसमें इंटेंसिटी डिफरेंट है, नेक्स्ट वाले में क्या आएगा मालूम है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएगा। सिंपल चैप्टर पढ़ ले ये चैप्टर। मुझे बता रहा है दे 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 कृष्ण ना उल्टन कौन जाता ना बाबा मैंने काम कर पाया Done, sir. इसमें सर इसमें इंटेंसिटी कैसे लिखते हैं? I0 to I1 एंड देन I0 to I2, I0 to I3 डायग्राम ऐसे दिया है टेक्स्ट बुक में। अरे मार, वो गलत दिया है, ओके सर, ओके सर। वो गलत दिया है ना। वो क्यों I0 to I1 लिया मालूम है क्या? नहीं सर। तो I0 I1 I2 ही ले, ऐसा थोड़ी होता है I0 to I1। ये हाँ सब सर। वो गूगल का लेके कट पेस्ट कॉपी कैसे कर लो। समझा बाबू? हाँ सर। याद रखना, पहला कौन सा इंटेंसिटी छोड़ेगा तू? Sir, वो हाँ। I know सर I0। हाँ? सब सर टेक्स्ट बुक में I करंट दिया है। किधर करंट दिया है? Sir, this was termed as saturation current I naught. हाँ मैं बताता हूँ सैचुरेशन। ये लिख ली? अरे ये लिख लिया तूने? हाँ सर, डन। अब ये एंटायर थिंग है ना, एंटायर थिंग बराबर है, ये एंटायर थिंग है ना, दैट इज अ सैचुरेशन करंट। देख ये सब करने से क्या बढ़ रहा है तेरा? Current. इंटेंसिटी। अरे इंटेंसिटी थोड़ी है, ये करंट है रे, पोटेंशियल करंट है ना। अपन ने सिर्फ यही पढ़ा, तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। अरे हाँ कि ना? क्या सर? अरे ये पोटेंशियल करंट वाई एक्सिस में बढ़ रहा है ना ऊपर। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसको हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं? फोटो करंट। कौन सा करंट बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट या सैचुरेशन करंट बोलते हैं। उधर देखो दिया है, कैसे दिया है देखो। इनिशियली द करंट इंक्रीज विद द वोल्टेज, देन इट रिमेन Constant. दिस करंट इज नोन एज Saturation. सैचुरेशन करंट। ये मेरे पास एक सैचुरेशन, याद रखना ये है सैचुरेशन करंट फॉर I0 और सैचुरेशन करंट फॉर, इधर तक कांस्टेंट है ना। सैचुरेशन मतलब कांस्टेंट, याद रखना मुतलक्ष्मी। सैचुरेशन मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट। Shall I go to next topic? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन जाऊं? Observation हाँ सर। क्या दिया? अभी मुझे बताओ, डिफरेंट इंटेंसिटी है, अभी क्या आएगा? अभी क्या आएगा मतलब इसमें बता। डिफरेंट क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। याद रखना डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बनाओ। अब फ्रीक्वेंसी बनाएगा तो कितने फ्रीक्वेंसी मिलेंगे? कितने फ्रीक्वेंसी मिलेंगे?
3. अरे हाँ कि ना? हाँ सर. समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर. हाँ. अब क्या बनाओगे बोलो, कैसे बनेगा? पहले एक y एक्सिस बनाओ. फिर एक x एक्सिस बनाओ. फिर बनाओ पॉजिटिव पोटेंशियल. फिर क्या बनेगा? नेगेटिव पोटेंशियल मतलब उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिटार्डेशन. ठीक है? अरे हाँ कि ना? याद रखना, करंट क्या हो रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? अभी देखो, आप देखो, इंटेंसी एक ही इंटेंसिटी है, दिख रहा है एक इंटेंसिटी? अरे हाँ कि ना? इंटेंसिटी एक ही है बट फ्रीक्वेंसी देखो. तो इसमें डायग्राम देख, ध्यान से डायग्राम देख, कैसे दिया डायग्राम. डायग्राम देख रही है? बराबर है? बराबर है? ये फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 2 और फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी 1. तो बड़ा कौन सा है? थर्ड फ्रीक्वेंसी बड़ा है. और ये जो करंट है सैचुरेशन करंट, बोला था ना कांस्टेंट करंट. अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? आप चाहिए तो पोटेंशियल इधर लिख लो, -V0, -V1 और -V2. -V0 V1 2 मतलब क्या मालूम है? वो कम्यूटेटर था ना, कम्यूटेटर 0 -1 -2 -3. अभी क्या हो रहा है ध्यान से देखो, इंटेंसिटी कांस्टेंट रख रहे, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे रहा है. इधर कम फ्रीक्वेंसी, इधर उससे बड़ा फ्रीक्वेंसी, और उससे मतलब क्या माला, ये लो रेड कलर, ऐसे याद रखो, ये लो रेड, ये मीडियम रेड, और ये कौन सा रेड? ये कौन सा रेड? हाई रेड. जब लो रेड आएगा तो याद रखना वही एक इलेक्ट्रॉन आया. जब मीडियम रेड आया तो 2 इलेक्ट्रॉन आया. जब हाई रेड आया तो 3 इलेक्ट्रॉन आया. अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो. यस सर. हाँ सर. अरे समझ में आ रहा है? अभी जैसे कि एक आदमी, एक लड़का है, ये डार्क पैंट पहना है, बराबर है? उस ग्रीन डार्क पैंट पहना है ब्लैक कलर का. फिर ऊपर एक शर्ट पहना है, वो उसके मीडियम ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का, बराबर है? मैचिंग होएगा ना? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? जाओ, मेरे को क्या बोलोगे, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता. हाँ सर. Yes sir. हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पे करंट बढ़ते जाएगा वाई एक्सिस. Okay sir. मुझे लक्ष्मी समझ में आया तेरे को? लक्ष्मी समझ में आया? अरे समझा कि नहीं? हाँ सर समझा. इसको पूछ रहा हूँ, बोल फिर बोलोगे. सर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है?
हेलो हो गया बेटा? Sir, हेलो, stopping. हाँ मैं पढ़ाता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या पढ़ाता हूँ। अब नेक्स्ट हो गया बेटा? Yes, sir. एकदम सिंपल है वो, डिफिकल्ट नहीं है। पहला एक इंटेंसिटी दिया है, फिर वो ऐसा कंफ्यूज मत आना, एक एक आता है एक्चुअली, एक ऐसे आता है, ऐसे आता है, फिर चेक करते रीडिंग, फिर उसके ऊपर मीडियम इंटेंसिटी, वो भी साला ऐसे जा रहा है, फिर तीसरा देते, तीसरा ऐसे जा रहा है। 3 रीडिंग निकाले, 3 रीडिंग निकालते ना अपन एग्जाम में, प्रैक्टिकल में। Yes, हेलो, sir. अरे हाँ कि ना, 3 रीडिंग। हाँ सर। नेक्स्ट कौन सा, पहला बताओ, पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा वो लोग ने? पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा? सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। Intensity. डिफरेंट इंटेंसिटी रे, ये क्या कर रहा है? थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखा? इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट। अभी फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन 4 ऑब्जर्वेशन किसने देखा मालूम है? आइंस्टाइन ने। इसके लिए इसको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको कौन सा ऑब्जर्वेशन है? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल, बराबर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट मेटल्स। कौन सा मेटल्स? Different. दूसरा। डिफरेंट मेटल्स मतलब किधर से डिफरेंट मेटल आया मालूम है? गो टू पेज नंबर 306, जाओ 306 में। अरे गए 306 में? हाँ सर। उधर देखो लिखा है फॉर मेटल लाइक Zinc, cadmium, magnesium. तो अभी गो कम टू पेज नंबर 309, आए 309 में? Yes, sir. हाँ सर। अभी मेटल ए लिखा है ना, मेटल ए के बाजू में लिखो, कौन सा मेटल लिखोगे? जिंक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं सर। अरे मेटल ए करके लिखा है ना, मेटल ए का नाम देना जिंक करके, जिंक। नहीं समझा मैं क्या बोला? समझ गया। तो समझा दे दिया। मेटल बी है, तेरे को मालूम है ना? मेटल बी, बी का है मेटल बी, मेटल बी करके कुछ है क्या? नहीं है ना मेटल बी करके? हाँ सर। तो इधर जा, पेज 306 में जा, कौन सा मैं ले ले, कैडमियम ले ले। कैडमियम। पूछेगा ना मेटल ये क्या है रे बाबा, पढ़ा है तू? मेटल ये क्या है, कौन सा मेटल है? तू बोलना मत गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट, बोलना मत। कैडमियम, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल है ना? हाँ सर। अरे समझा ग्राफ कैसे बनाया वो लोग ने? अब ग्राफ एकदम सिंपल है, देख वाई एक्सिस में क्या रहेगा हमेशा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें नेगेटिव प्लेट नहीं रहेगा, नेगेटिव, बराबर है? तो यहाँ क्या हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? स्टॉप कर रहा है ना, वी एस, नहीं तो इसको वी वो से मेंशन करेंगे। तुम लोग वी एस से मेंशन करो, इजी रहेगा पढ़ने में स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, कौन सा फ्रीक्वेंसी? अरे कौन सा फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को देख, ऐसा बनाने का, ऐसे बना के ऐसे घुमा देने का, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसे बनाओगे तो वी हो जाएगा, ऐसे घुमाओगे तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अब इस प्लेट को मैं नीचे ले रहा हूँ। क्यों नीचे ले रहा हूँ? क्योंकि नेगेटिव में जाना है तेरे को, नीचे जाना है। ठीक है? अब मैं पहला मेटल ले रहा हूँ, मेटल पहला ये मेटल कैडमियम और मेटल जिंक, कुछ भी ले ले, मेटल जिंक, बराबर है? अरे हाँ कि ना? अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ध्यान देना, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इस फ्रीक्वेंसी का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? क्यों जाना है? हाँ मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन। क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ। ये मेरे पास एक प्लेट है, इस प्लेट का नाम एमीटर है, और इस प्लेट का नाम क्या है? कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर। एमीटर प्लेट नेगेटिव होता है, कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव होता है। अब इस पे मैं कौन सा मेटल, कुछ भी मेटल रख दूंगा, फोटो सेंसिटिव मेटल, और इसके ऊपर लाइट गिरेगी, बराबर है? यस सर। हाँ। जो फ्रीक्वेंसी में गिर रहा है वो कौन सा फ्रीक्वेंसी? Incident. इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। आफ्टर सम टाइम, क्या बोला मैंने? After some time. The electrons start coming, that frequency is known as threshold frequency। कौन सा फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अभी आज लेक्चर कितने बजे से कितने बजे तक है? 48। 10 से 11:30, बराबर है? तो मेरी फ्रीक्वेंसी 10 से 11:30 तक ही,
आवाज, फ्रीक्वेंसी को समझ, आवाज, मेरा आवाज 10 से 11:30 बजे तक ही तुम लोग सुन सकते हो, क्योंकि तुम लोग दिमाग में बैठा के रखे हो, क्योंकि 12 बजे तुम लोग को बाहर जाना है, प्लान बनाए रखा रहेगा ना तुम लोग। हाँ सर। अरे बराबर है कि नहीं? मैं हाँ सर। अभी वो 11:30 हो गया, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, 11:40 हो गया, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। तो मैं अभी तेरे दिमाग में कौन सा फ्रीक्वेंसी आ रहा है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ रहा है रे। इससे ज्यादा नहीं तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग का कैपेसिटी उतना ही है। हाँ, वही ये भी समझा रहा है। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ठीक है, कुछ देर के ऊपर चले गया तो कौन सा फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 4 टीचर है, ये इंग्लिश, ये मैथ्स, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, और तू इधर है, ठीक है? अभी इंग्लिश की टीचर आई, एक होमवर्क दी, एक टाइम लिख के लेके आ, तू चुपचाप हाँ बोल दिया, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 0। दूसरी आई, वो बोली 2 टाइम लिख के आ, तू चुपचाप बैठ गया। फिजिक्स वाला आया, बोलता 10 टाइम लिख के आ, अब तेरा दिमाग खराब हो जाएगा ना? क्यों? क्यों? अरे ज्यादा हो रहा है ना वो, अरे ज्यादा हो रहा है ना। 1-2 बार ठीक है, 10 बार क्या है? केमिस्ट्री वाला आया, बोलता 20 बार लिख के लेके आ, तो इधर ही थ्रेश हो गए तो डबल थ्रेश हो जाएगा तू। अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। बराबर है। अभी और एक एग्जांपल देख लो, आज थर्सडे, कल एक टेस्ट बोला, केमिस्ट्री का एक लेसन चैप्टर टेस्ट है, 10 से 12, तो बोला ठीक है चलो पढ़ लूंगा। फिर थोड़े थियरी सर आया, बोलते कि कल फिजिक्स टेस्ट भी होएगा, 1 से 4, 5 चैप्टर पढ़ गया। फिर गुस्सा आ जाएगा ना तुम लोग को, ये एक ही नहीं हो रहा है, ऊपर से और एक फ्रीक्वेंसी दे रहा है मेरे को, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैं एक्सेप्ट करूंगा, थ्रेशोल्ड मतलब वो हाथ से हो। अरे बराबर है कि नहीं? कल फ्रीक्वेंसी में वो इलेक्ट्रॉन एमिट करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, स्टार्ट कर देगा वो। थ्रेशोल्ड में क्या आएगा मालूम है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेंकना चालू करेगा वो, उतना चाहिए नहीं रहता मेरे को। समझ में आ रहा है? तो नल का पानी रहता है, देख सुबह नल का पानी 4 बजे आता है, थोड़ा सा भी ओपन करेगा तो बहुत स्पीड आता है ना। हाँ सर। तो एक्चुअली इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की थ्रेशोल्ड है, बहुत स्पीड आ रहा है, उतना स्पीड तेरे को चाहिए नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना, अभी समझ कोई गाड़ी में बैठ के दोस्त के साथ जा रहा है, एकदम रैशिंग चला रहा है, एकदम फास्ट चला रहा है, तो बोलेगा ना स्लो चला। यस सर। फास्ट चलाना मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्यों डर लग रहा है ना तेरे को? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। स्लो चलाएगा कौन सा फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट। समझ में आया? अभी 2 मेटल है, मेटल ए और ये क्या बेटा? मेटल बी। ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से सुन। ये मेरे पास एमिटर प्लेट, ये मेरे पास कलेक्टर प्लेट, ये माइनस ये प्लस, बराबर है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, बराबर है। अभी अपन इसको क्या कर रहे हैं? प्लस को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो मैं व्हाट यू मीन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान से सुनो। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, क्या बोला मैंने? द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। क्या बोला मैंने? मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द विच प्लेट? प्लेट, collector plate, for which photoelectric current become 0 for which photoelectric current become 0। है ना? मांगता है तो लिख लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख लो, ये डायग्राम बना लो, फिर लिख लो। वर्क फंक्शन बोलो, अरे बोलो शाह, टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है, पढ़ लेना। बोलो। डायग्राम नहीं बनाए। हाँ डायग्राम बना लो, 4 ही डायग्राम है, पढ़ ले। डायग्राम एक और बार समझाओ ना सर। ये देख, पहला ये एक मेटल है, कौन सा मेटल है? मेटल है कि नहीं? ये ए मेटल ए, ठीक है। तो इस मेटल ए को मैं ऐसा डैश लाइन मारा हूं, ठीक है। इधर तक ये कौन सा फ्रीक्वेंसी? इधर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसके बाद लेकर जाएगी तो कौन सा फ्रीक्वेंसी? अरे बराबर है। तो किधर तक की तू लेके जा सकती है फ्रीक्वेंसी को?
किधर तक, ये पॉइंट तक ही लेके जा सकती है, ये पॉइंट पे लेके जा सकती है क्या? No, sir. नहीं, ये पॉइंट पे लेके जाएगी तो क्या हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, इधर तक चलेगा, इसके आगे क्या हो जाएगा, Stop. स्टॉप हो जाएगा। तो इधर तक ही तुम लोग, दैट इज मेटल है। एक्चुअली एक डायग्राम ये लोग ने ऐसा मेंशन किया है, ऐसा जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन मारेगा तो भी चल जाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो हाँ सर। लक्ष्मी, एक्सप्लेन कर, क्या बोला मैंने? सर मेटल ए पे फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वी नॉट, हाँ वी दे रहे, हाँ। फिर वी नॉट तक ही वो करंट आएगा, उससे हाँ। नीचे उससे ज्यादा हम लोग देंगे तो करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा, उधर ही क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, वही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ना, इसके आगे जाना नहीं चाहिए। ये कंफ्यूजन करने के लिए तुम लोग को दिया है, इतना बनाओगे तो भी राइट है तुम लोग का। हो गया बना के? नो सर। हो गया बेटा, लिख के हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन देखो, गो टू पेज नंबर 309, ऊपर लिखा है देखो, डायग्राम के राइट हैंड साइड में लिखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू पुल इट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। लिख लो। सर कहाँ है? हाँ, सर कहाँ है? पेज नंबर 309 में जाओ, सर उधर लिखा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड, वी नो दैट करके है क्या? यस सर, मिल गया। Yes. हाँ मिल गया। हो गया? नेक्स्ट देखो, वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ, वर्क फंक्शन डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल एंड नेचर ऑफ द सरफेस। टिक कर लो उसको। वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन इज इन, किसमें रहेगा? यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, एमसीक्यू में आ सकता है। सर क्या सर, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, वर्क क्या एनर्जी है ना? अरे द यूनिट ऑफ हाँ वर्क सर, फंक्शन वर्क इज इज, एनर्जी। हाँ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो। हो गया बेटा, लिख के? हाँ सर, डेफिनेशन नहीं लिखा रुको ना। मांगता तो बुक में लिख लो, टिक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जो ग्राफ के आगे पीछे इतना सारा लिखा है, इसका क्या करना है सर? ग्राफ के आगे कितना लिखा है? वो हाँ तो सर, एक्सप्लेन दिया है रे उसने। अच्छा अच्छा, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है अपने को? नहीं पढ़, अभी इसको तू देख के लिख नहीं सकता है। हाँ सर। ये जो ग्राफ दिया है उसको रख के लिखने का है हाँ, तेरे को। अच्छा अच्छा, मतलब उसी के बारे में दिया हुआ है ना बस? हाँ, वो 9 पॉइंट दिया है। मेरे को पता ग्राफ कितना है सर 4 ग्राफ है। और 9 पॉइंट कितना है 9। फिर? अच्छा, चारों का मिला के दिया है। हाँ, मिक्स करके दिया है वो, क्योंकि वो ऑब्जर्व किया ना उसने। ओके सर, ओके सर।
हो गया बेटा? तो वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन पढ़ने का है सर? वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इज ईवी। वर्क फंक्शन का टेबल देख रहे हैं? पोटेशियम का कितना है? 2.3। हाँ, डिफरेंट वर्क फंक्शन। इतनी एनर्जी दोगे ना, इतनी एनर्जी, तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होएगा। ठीक है? तो वर्क फंक्शन को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं सर? वर्क फंक्शन मतलब काम। जो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर आ रहा है ना, यस सर। वो क्या हो गया? वर्क हो गया। वर्क हो गया। और कलेक्टर प्लेट में जो पोटेंशियल में करंट जीरो हो रहा है ना, कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, समझ में आ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल एमिटर प्लेट में होता है कि कलेक्टर में? कलेक्टर में सर। ये इलेक्ट्रॉन एमिटर से आ रहा है कि कलेक्टर से आ रहा है? एमीटर से आ रहा है। तो एमिटर में वर्क फंक्शन रहेगा कि कलेक्टर में रहेगा? तो एमीटर में वर्क फंक्शन रहेगा। तो फिर समझे? और जो इलेक्ट्रॉन जो स्पीड से आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी। समझे बेटा? यस सर। ठीक है, चलो बस आज। नेक्स्ट टाइम इसका एक डेरिवेशन बाकी है, 2 डेरिवेशन ड्युअलिटी खत्म करके चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर कौन सा चैप्टर बाकी है? Structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये थियोरेटिकल है, इसमें सम्स एक का दो सम आता है। ग्राफ पढ़ लेना, ग्राफ 100% आएगा। Okay, sir. ओके सर। पहला ग्राफ कौन सा बता? Effect of frequency. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है क्या? इंटेंसिटी है? इंटेंसिटी इसका सेकंड में फ्रीक्वेंसी है सर। हाँ, फ्रीक्वेंसी। फिर Effect of intensity. डिफरेंट इंटेंसिटी, ऐसा बोल। Okay, sir. हमेशा इंटेंसिटी क्यों डिफरेंट है ना, I1 I2 I3, और उसमें थर्ड वाले में इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और फोर्थ वाले में स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे For स्टॉपिंग different पोटेंशियल नहीं, फॉर डिफरेंट मेटल्स। स्टॉपिंग समझ में आ पोटेंशियल रहा फॉर है? डिफरेंट मेटल। मेरे को बता, पोटेशियम के टेबल में कितना दिया है? 2.3 सर। तो इधर 2.3 रहेगा। 2.3 के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा वो। ठीक है? हाँ sir. इसके लिए अलग अलग मेटल। ठीक है बेटा? चलो, थैंक यू सो मच। सर एक बार थ्रेशोल्ड के बारे में बताइए ना सर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कैसे है? फॉर एग्जांपल ये एमीटर प्लेट है, बराबर है? ये देख, यस ये एमीटर प्लेट है, बराबर है? हेलो, यस सर। इसकी इधर मैं एक मेटल रखा हूँ, उस मेटल की वैल्यू है 2.3। कितना मेटल की वैल्यू? 2.3 सर। और इधर से ना तू लाइट भेज रहा है, किसके ऊपर गिर रहा है? एमीटर के ऊपर। अब एमीटर के ऊपर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। यस सर। कितना हीट प्रोड्यूस होना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन 2.3 निकलेगा? 2.3। कैसे मालूम पड़ा तेरे को? उसका वैल्यू फिक्स्ड है, बराबर है? जैसे इसके ऊपर 2.3 एनर्जी आ जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? अरे जैसे 2.3 हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बीच में जो 5 मिनट के लिए जो लाइट गिर रहा था, वो कौन सा फ्रीक्वेंसी? वो कौन सा फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अरे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, बट थोड़े देर के बाद इंसिडेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रेशोल्ड में। थ्रेशोल्ड करके अलग फ्रीक्वेंसी नहीं है हमारे पास। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, समझा सर। अबे तेरे को अभी आमलेट बनाना है, बराबर है? तो फ्राइंग पैन गैस में रख दिया, तुरंत डाल देगा क्या आमलेट? नहीं सर, थोड़ा गर्म होने देंगे सर। गर्म होने देंगे ना? कितना देर गर्म होने देंगे? 5 मिनट सर, 5 मिनट 6 मिनट। बराबर ना? वो 5 मिनट तक कौन सा फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, जब तेरे को लगेगा कि हाँ अभी वो गर्म हो गया, फिर तू जो डालेगा, फिर वो जो बनेगा वो कौन सा फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? यस सर, समझा। हाँ, उसको बोलते थे, एकदम शॉर्टकट बताया हूँ मैं तेरे को। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।